हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। CAPFSC 2020 का पेपर 1 MCQ के थ्रू जो किया जा रहा है क्विज, उसमें आज हम क्विज नंबर 25 देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर एंड डिजीजेस इज आर करेक्टली मैच्ड। वेक्टर का मतलब है जो जिसके कारण जो उस चीज को रोग वाहक है, यानी कि उसको फैलाने में मदद करता है। तो देखो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट जो है एनोफिल्स मलेरिया, सही है। जो एनोफिल्स मस्कीटो है वो मलेरिया को फैलाने का काम करता है। तो फर्स्ट आपका सही है, तो फर्स्ट सही है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब सेकेंड देखोगे तो सेकेंड यदि है तो एडिस एडेक्वी, ठीक है, एगेप्टी। तो एजेप्टी जो ये एडिस है वो चिकनगुनिया इसका कारण है, तो ये भी सही है। तो जब ये सही है तो आपका ये एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास मेन दारोमदार ये जो है सेट्सी फ्लाई, तो जो ये फेलरेसिस नहीं, ये गलत है आपका। बेड बग्स जो स्लीपिंग सिकनेस, ये भी नहीं है। तो ये आपका 1 और 2 ओनली है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल इकिनोडर्म्स आर नॉट मेराइन। ये देखो ये अब इस टाइप में ये एक्सेप्शनल है कि जैसे मैंने बोला था कि ऑल ये इस टाइप का ये रहता है, तो उसमें आपको सावधान रहना है। लेकिन ये इसमें जो है ऑल इकिनोडर्म्स जो है वो सूलचर्मी एक मेराइन ऑर्गेनिज्म है, तो वो पूरे के पूरे वो मेराइन होते हैं। तो ये नोट वाला है, इस वजह से ये गलत है। तो ये आपका गलत हो गया, तो ये गलत है, तो अभी ये एलिमिनेट हो गया। स्पंज आर एक्सक्लूसिवली मराइन, ये भी गलत है। स्पंज जो है वो पूरे के पूरे मेराइन ही नहीं होते हैं। तो ये भी आपका जब दो गलत हो गया तो ये भी आपका गलत हो गया। अब एक तरह से हमारा दारोमदार 4 पे है, इंसेक्ट्स आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स, हाँ सही है। मेनी प्राइमेट्स आर एब्रोरियल, तो अर्बोरियल, तो अर्बोरियल का मतलब होता है आपका वृक्षवासी। तो जो कई नर बानर गण हैं, जो प्राइमेट्स हैं, वो वृक्ष पे रहते हैं, तो सही है। तो ये भी आपका ये सही, तो 3 और 4 सही होगा, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरियाज विच आर इंजन्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्टेड बाय क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्लीमेंटेड बाय एन अट्रैक्टिव फिजिकल पैकेज आर नोन एज। तो देखो ये जो है एक तरह से ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कारण ये इंपॉर्टेंट है। और अभी जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग है जो काफी प्रभावित हुआ है, तो कहीं ना कहीं फिर से सेल्स को जो है वो प्रमोट करना पड़ेगा हमको। और एक अच्छा चीज देखोगे कि अभी फर्स्ट टाइम जो है जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है वो उसका जो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और अदर गुड्स सारे मिला करके जो ट्रेड है वो हमारा सरप्लस में चल रहा है। जो एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट अधिक हो रहा है इंपोर्ट के तुलना में। बट कहीं ना कहीं जो क्वांटिटी है वो काफी कम हुआ है, लेकिन हमने इंपोर्ट इधर कम किया है। तो ये SEZ होगा। नेक्स्ट है, डेजर्ट, fertile plains and moderately forested mountains are the characteristic feature of which one of the following regions of India। देखो जिसमें कह रहा है कि डेजर्ट्स भी हो, ठीक है, उसके बाद आपका फर्टाइल प्लेन भी हो और मॉडरेटली फॉरेस्टेड माउंटेन्स भी हो, तो ये आपका किसका है। तो देखो ये जो है साउथ वेस्टर्न बॉर्डर अलोंग अरेबियन सी, तो साउथ वेस्टर्न का रहा, तो साउथ वेस्टर्न में आपका डेजर्ट नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट जो आपका है ईस्टर्न कोस्ट में है, तो उसमें भी डेजर्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, इसमें भी नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो ये इस ढंग से आपको चीजों को करना है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स विल नॉट गिव अ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब कजली ज्वाला, तो ये इसमें से यानी कि जो काली जिसको कहते हो, तो वो किसमें से नहीं प्रॉपर निकलेगा, जो यानी कि प्रॉपर अच्छा फ्लेम किसमें से निकलना है, तो ये आपका जो है हेक्सेन। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। इसमें मोलेक्यूल है और लिस्ट 2 में जो है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। तो इसमें से यदि देखोगे प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है क्या है, प्रोटीन अमीनो एसिड, ठीक है। तो वन ए का आपका 4 हो गया, तो ए का जब 4 हो गया तो ये दोनों आपके पास एलिमिनेट हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है मोनोसेक्राइड्स।
ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएगा? नाइट्रोजिनस बेसिस एंड पेंटोज शुगर। अब लिपिड बन गया जो फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, तो ये आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट एज +7? ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि एक तरह से ये जो मेनली लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है आपका, जो लास्ट कक्षा में है ऑर्बिटल में, वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक तरह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप होता है कि कितने को वो रिलीज कर सकता है, तो ये आपका जो हो जाएगा वो मैग्नीज हो जाएगा। तो ये मैग्नीज आपका आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन which among the following countries is not a founder member of Shanghai Cooperation Organization? SCO, SCO जो है इंडिया और चाइना भी इसका मेंबर हो गया है, तो इसमें से अभी 8 मेंबर टोटल हो गए हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन फाउंडर मेंबर नहीं है, तो ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है इसका इनफैक्ट ये मेंबर भी फुल नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसका डी, इसका सिंपल सा ऑप्शन इसमें बहुत आसान था, तो इस वजह से ये आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट है, a metallic plate sticks firmly on the mouth of a water vessel made from another metal. By way of heating, one can detach the plate from the vessel. This is because heat expands. तो हीट के कारण क्या होता है, जो आपका तो वेसल जो होता है वो प्लेट के तुलना में अधिक एक्सपैंड होता है। तो वेसल ये दिस इज बिकॉज हीट एक्सपेंड्स द वेसल मोर देन द प्लेट, तो ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू ड्राई सेल्स फ्रॉम, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है ड्राई सेल में किसके कारण से होता है, तो वो आपका जो है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी के कारण होता है। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन, तो डाइजेशन एक तरह से क्या आपका होता है जो मुंह से स्टार्ट होता है, तो ये ब्यूकल कैविटी, मुख गुहिका। नेक्स्ट जो है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, जो गैस वेल्डिंग देखते हो एसिटिलीन उसको ये बोलते हैं, तो एसिटिलीन यानी कि C2H2। नेक्स्ट, रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, जो सन से जो एनर्जी प्राप्त होता है तो ये होता है लाइट एंड शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट्स इज अ कोल्ड करेंट, कोल्ड करेंट और वार्म करेंट इसका आप एक लिस्ट बना लो प्लीज, ये आता ही आता है ऑलमोस्ट टाइम जो है मैक्सिमम टाइम ये आता है, तो इस चीज को आपको ये तैयार करना है। तो कह रहा है कि कोल्ड करेंट इसमें से कौन सा है, तो कोल्ड करेंट जो है साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है। नेक्स्ट जो है, with reference to Mughal India, which is are the difference or differences between Jagirdar and Zamindar? तो ये कह रहा है जागीरदार्स were holders of land assignments in lieu of judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection। नहीं, ये जमींदार भी थे, इनको देखो ये वाला पार्ट जो है वो सही है, लेकिन इस वाले पार्ट में है ऐसा नहीं है, उनके पास और भी ड्यूटी दिए जाते थे, तो ये गलत है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें सही है, सेकंड पार्ट में गलत है। लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वेयर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वेयर नॉट हेरिडेटरी, ये भी आपका गलत है, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो लैंड रिफॉर्म्स जो भारत में किया गया यानी इंडिपेंडेंट इंडिया में, उसका मेन मकसद क्या था, तो ये था कि द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। इनफैक्ट ये अभी भी कोशिश की जा रही है कि जो लैंडलेस हैं उन्हें कुछ ना कुछ लैंड जो है वो प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो ये कि लैंड सीलिंग एक्ट के तहत कि जिनके पास अधिक लैंड है वो आपका जो है उससे ले करके जिनके पास नहीं है उन्हें देना। अब देखो जो ये है द सीलिंग लॉ वाज वेयर एम्ड एट द फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। अब देखो इस चीज को जो है कि करा कि एम्ड एट फैमिली होल्डिंग सिर्फ नहीं है, सिर्फ फैमिली होल्डिंग ही नहीं, एक तरह से इंडिविजुअल होल्डिंग, दोनों चीजों पे ये फोकस किया गया था। तो एक्चुअल में इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ये बी होगा। नेक्स्ट है, consider the following statements about the Charter Act of 1813. So it enabled the trade monopoly of East India Company
इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। हाँ, ये सही है। और ये देखो, ये जो ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना था, इसको भी समाप्त कर दिया गया 1833 के एक्ट के थ्रू। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, ये भी सही है। नेक्स्ट है, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेयर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये डायरेक्ट जो रेवेन्यू कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा नहीं किया गया, कंपनी पर कंट्रोल बढ़ाया गया। और जो इंडिया का टेरिटरी सोवरेनिटी था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू गया, लेकिन जो रेवेन्यू था वो अभी भी कंपनी ही उसको हैंडल कर रही थी। तो 3 गलत हो गया। तो जब 3 गलत हो गया, या तो आप इन दोनों को जानो, या 3 यदि गलत है तो आपका आंसर एक ही बचता है। नेक्स्ट है, द ruins ऑफ विजयनगर were brought to public light in the year 1800 by the following British surveyor and engineer। किसके द्वारा? तो ये देखो, ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से है। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये कॉलिन मैकिंजे है। During the Swadeshi movement, a national college was started in Calcutta under the principalship of, तो ये आपका औरोबिंदो घोष। देखो, अभी जो आपका इस बार 15 अगस्त था, तो 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने अरविंदो घोष को विश किया। उसके बाद विनोबा भावे का नाम लिया। तो इन दोनों पर्सन्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लो। तो इसका डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, अरविंदो घोष। नेक्स्ट है, which one of the following system statements is not true about इजारा सिस्टम? तो इट वॉज अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग। हाँ, रेवेन्यू फार्मिंग का मतलब है कि लैंड को लीज पे दिया जाएगा और उससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। इट इनकरेज द रोल ऑफ मिडिल मैन। हाँ, सही है। अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर पीजेंट। ये पीजेंट के लिए फिक्स नहीं किया गया। इनफैक्ट जो इजारादार थे, तो वो जो बीच के मीडिएटर थे, वो उनके लिए फिक्स किया गया। द इजारादार पेड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी। तो ये सही है। तो इसका 20 क्वेश्चंस ये हो गए। तो आज का ये 20 क्वेश्चंस फिनिश हो गया। और ये जो इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। तो जो भी देखो, जैसे मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो पीडीएफ से भी उस चीज को सोल्व करो, या जैसे भी आपको मौका मिलता है, जैसे भी आपको सुविधा लगता है। लेकिन कहीं न कहीं इस इन क्वेश्चंस को देने का हमारा मकसद है कि इनके साथ-साथ कुछ और चीज़ें आप तैयार करो। सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है आंसर की आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं, वो आपको मोर और मोर जितना एक्सप्लोर अपने आप करोगे, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू।